बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराज, एक बेटी को विदा किया जाता है। एक बेटी के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। महाराज, एक घर में एक बेटी की शादी हो, एक कन्या की शादी हो, तो सबसे ज्यादा बेटी की शादी में उस घर में कौन रोता है? कौन रोता है? भैया। उस भैया से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक वो बहन घर में रही तब तक तूने उसे चैन से रहने नहीं दिया। तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे मारता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहा है? तो वो भैया हेलकी भर के एक ही बात कहता है, भैया तुम ये समझ रहे हो कि हमारा मेरी बहन का झगड़ा था, लेकिन नहीं, हम दोनों बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था, वो हम दोनों बहन भाई का प्यार था, जो हम दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ते थे। रो तो इसलिए रहा हूं, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा तब तब थोड़ी देर बाद मेरी वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लगा के लाई होगी और कहा होगा, भैया आज तूने भोजन नहीं किया है ना, चल भोजन कर। मैं रो तो इसलिए रहा हूं, हर बार मैंने बहन से झगड़ा किया, हर बार मेरी ही गलती होती थी, लेकिन रो इसलिए रहा हूं, मेरे खाने के लिए थाली लगा करके मेरी बही बहन लाती थी जिससे मैंने झगड़ा किया था। एक बात याद रखना, एक बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है। कौन होता है? कौन होता है? पिता। एक पिता बेटी की शादी करता है, खुल के नहीं, अंदर घुट घुट के रोता है। एक बात याद रखना, एक बेटी की शादी की तैयारियां एक पिता 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है बेटी की शादी के लिए। नंगी पैर भाग रहा है, चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगी पैर भाग रहा है। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट नहीं भाग रहा है। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पिता के घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है। वो बेटी एक शक्ति का रूप लिए बैठी है। पिता थकता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो पिता उस बेटी को विदा कर देता है ना, जिस दिन वो पिता उस बेटी को विदा कर देता है, उसी दिन चारपाई पर गिर जाता है। अगर टेंट वाले भी आए ना कि साहब मेरा हिसाब कर दो,
पिता एक ही बात कहेगा, भैया अभी शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। 3 महीने से भाग रहा तब नहीं थका, और जिस दिन पिता ने उस बेटी को विदा कर दिया, बेटी को विदा कर दिया, तो पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई महाराज। एक पिता ही ऐसा शख्स होता है, बेटी को विदा करने के बाद जीवन भर अंदर ही अंदर बेटी के लिए घुटता है। एक पिता ही ऐसा शख्स होता है। एक बात याद रखना, बेटी हमारी नजर में पराई है, बेटी हमारी नजर में पराई है। हम कहते हैं हाँ बेटी पराई है, लेकिन सच पूछा जाए तो बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पा रही है। एक बेटी की हम शादी कर देते हैं, मायके में बेटी होती है तो हम कहते हैं बेटी पराई है, और बेटी की शादी कर दो, ससुराल में बेटी गई, ससुराल वाले कहते थे तो पराए घर से आई है। अब तू ही बता ईश्वर, तूने बेटी काहे को बनाई है? बेटी ससुराल में पहुंच जाती है, बेटी का शरीर ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा माँ बाप के पास होती है। मेरी माँ ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे बूढ़े पिता ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया मेरी भाभी मेरे माता पिता को, मेरे बूढ़े माँ बाप को भोजन बना के देती होगी या नहीं, या मेरी बूढ़ी माँ ही अपने हाथों से भोजन बना के खाती होगी। ये होती है बेटी। महाराज बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती है, याद रखना। देवक ने बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट करके रोए। एक बात कही, बेटा नाजों से पाला है तुमको, फूलों की तरह कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, सावन की हई झूलों की तरह। धन्यवाद करना चाहूंगी उन माँ बाप का जिन्होंने 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस के पौधा को पानी दे दे करके, सींच करके इतना बड़ा कर दिया, फिर उसी पौधा को किसी और के आंगन में जाकर के लगा दिया। चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अमर रूप तेरा श्वास मिले। घर से बने भाग्य तेरे